नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में टीजीटी साइंस के विषय में हम देखेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या सिलेबस है इसका। पूरी स्ट्रेटजी आप देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप जानते हैं कि इसमें दो विषय होते हैं, एक भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले भौतिक के बारे में बात करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपने इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। टीजीटी आप देने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। इसमें आपको भौतिक और रसायन के उन गुण बातों को भी जानना है जो परीक्षा की में संभावना उसकी होती है पूछे जाने की, पर पूछे भी जाते हैं। हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले है सामान्य भौतिकी, जिसको हम यांत्रिकी या मैकेनिक्स भी कहते हैं, जनरल फिजिक्स कहते हैं। तो इसमें सामान्य चीजें आती हैं, मापन और बल, कार्य और जितने भी सामान्य चीजें होती हैं, न्यूटन्स के नियम, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत ऐसे कॉमन रूल्स फिजिक्स के इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसको हम यांत्रिकी या मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसको क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है इसको। इसके बाद सेकंड है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़े होंगे ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मागतिकी का नियम क्या होते हैं इनमें। और इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं, केवल आप ये मत समझिए कि केवल इतना ही टॉपिक है। इसमें बहुत से सब टॉपिक हैं, अगर सारे लिख देते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम बहुत मुख्य मुख्य टॉपिक लिखे हैं और इसमें सब टॉपिक बहुत से हैं, हम सब बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद है तरंगोत्दोलन, वेव एंड ऑसिलेशन। इसके बाद है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व भी है। और लास्ट में है मॉडर्न फिजिक्स। ये सिलेबस है भौतिकी या भौतिक विज्ञान का। अब देखते हैं रसायन विज्ञान में क्या है। रसायन विज्ञान में काफी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले परमाणु की संरचना, बोहर मॉडल है। इसके अलावा जो है आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में कौन कौन सी आवर्त सारणी, कैसे अष्टक नियम बना, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैसे हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी कैसे आई। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या विशेषताएं हुई, कैसे हुई। जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भौतिकी में न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं या फिर कॉन्सेप्ट और थ्योरी से आते हैं। या ध्यान रखिएगा, तो जो उसकी विशेषता होगी किसी भी टॉपिक की, उसको आपको ध्यान से देखना है कि इसकी विशेषता क्या कहती है। इसके बाद रासायनिक बंध। रासायनिक बंध आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसमें कैसे बंद होते हैं, कौन मजबूत होते हैं, कौन कमजोर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, तमाम प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आती है समावेता। समावेता भी स्ट्रक्चरल होती है, एक स्टीरियो होती है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आती है सामान्य कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में भी कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें कौन कौन से कंपाउंड किस कैसे बनाते हैं, किस में डबल बॉन्ड बनता है, किस में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये सब भी देखेंगे। बहुलक, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स विशेषता है कार्बनिक रसायन की, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिकर्मक, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, रासायनिक साम्य अवस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें केपी केसी संबंध जो है बताया गया है, जैसे केपी और स्थिर सांद्रण पर, स्थिर दाब पर जो साम्य अवस्था होती है उसको कहते हैं
इसके बाद आती है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता जानते हैं आप, अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा रेज निकलती हैं किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उसे रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इसके बाद अपचयन तथा उपचयन। उपचयन जानते हैं आप क्या होता है, ऑक्सीडेशन को कहते हैं, या मतलब ऑक्सीकरण को उपचयन कहा जाता है। ऊष्मागतिकी इसमें भी है, ऊष्मागतिकी का नियम जो है इसमें भी है, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये इसका भाग है, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन का भाग है। और इसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोपी और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेह अभिक्रिया, इस तरह की विक्रियाएं आती हैं। तो ये ब्रीफ हमने सिलेबस देखा। इस सिलेबस के कई सब टॉपिक्स भी हैं, तो हमने केवल मुख्य मुख्य जो है सिलेबस के टॉपिक लिखे हैं, बाकी पूरा सिलेबस नहीं लिखा है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इस वजह से। ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से किस वे में तैयारी करनी है। तो आपको एक कॉपी बना लेनी है, और ये बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों लेक्चर हम साथ साथ लेके चलेंगे। चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, जब जो वीडियो आप चाहें वो आप देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्रमवार, ताकि इसलिए हम ऐसा करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बोरिंग ना हो कि नहीं केवल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं या केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दोनों चलता रहेगा साथ साथ। और पूरा प्रयास होगा कि पेपर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें, आप भी पूरी तैयारी करें। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और एक बात और, ये वीडियो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन जो है अब खत्म हो गया है, वैसे अब स्कूल खुलने वाले हैं, संभावना है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना जी कंपटीशन जो टीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण। स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आराम से ये वीडियो आप देख के अपना ज्ञान समझ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल डीप में डिटेल में इसमें समझाया जाएगा, खुद देखेंगे आपको एक दो दिन वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आती है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी में कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है स्ट्रेटजी या रणनीति की। तो अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। उसके बाद आती बात कि कितना टाइम मिलेगा हमको। अमूमन हम मान लेते हैं कि एक डेढ़ महीना हमको मिलेगा, 2 महीने, ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो आपके पास ओवरऑल 2-2.5 महीने का वक्त है, ये मान चलिए, ज़्यादा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो इतने दिनों में आपको पूरा सिलेबस कवर कराना है और आपको तैयारी करनी है। आपको यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये आप ध्यान रखिए, आपको इतना सेल्फ करना पड़ेगा, तब आपकी तैयारी पूरी होगी। और अगर आप डेली 3 से 4 घंटे देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी एक सीट साइंस की पक्की हो जाएगी, चाहे आप महिला वर्ग में हो और चाहे पुरुष वर्ग में हो, किसी में भी हो, दोनों में आपकी एक सीट जरूर से पक्की होगी, इतना हमारा दावा है। तो स्ट्रेटजी में आप जो नियमावली बनाते हैं उसमें क्या है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करना है। जब पढ़ाया जाए खुद कम से कम 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए, सवाल अधिक से अधिक लगाइए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर हो सके तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ले आइए, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको देखिए और इसे सॉल्व करिए। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम में क्या होते हैं, अब जैसे ये है परमाणु संरचना, अब इसमें पढ़ाया गया है, यहां अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, एक डीप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हमको बताया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होते हैं नाभिक में। और
इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां जो है चक्कर लगाते रहते हैं। किस सेंस में चक्कर लगाते हैं ये हमको समझना है। किस दिशा में रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो इधर ही क्यों होते हैं? पहले जो जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट होता है, उसमें 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं। यही रूल क्यों अप्लाई होता है? मतलब हमको उसमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय की परीक्षा है, इसलिए में इसमें सतही ज्ञान काम नहीं आएगा। इसमें थोड़ा आपको डीप जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें, भौतिकी में बल है तो जो सेकंड लॉ है आपका मोशन का, F बराबर ma, तो इसमें m a एक्सेलरेशन है, तो बल का क्या तात्पर्य है? बल कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि, ये सब आप जानते हैं, खैर हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको उसमें थोड़ा सा उसकी विशेषताओं के बारे में जानना पड़ेगा। केवल आपको फॉर्मूला जान लेने से या केवल डिफिनीशन जानने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें आपको अच्छे से अध्ययन करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सामान्य भौतिकी या मैकेनिक्स शुरू करेंगे, और केमिस्ट्री में हम शुरू करेंगे परमाणु संरचना से। स्टार्टिंग सिलेबस होगा और पूरा प्रयास रहेगा आपको कंप्लीट कराने का। इसके अलावा ये आपको पता होगा कि 125 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 125 क्वेश्चन जो होते हैं 425 नंबर्स के होते हैं। इसमें जो है वेटेज 25 नंबर का वेटेज मिलता है, 50 का इंटरव्यू होता है। ये टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं। और जनरल कैंडिडेट के लिए जो पीजीटी उल्टा हो गया, पीजीटी जो है ये पीजीटी के लिए है, और इस बार जो है वो टीजीटी में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, ये पीजीटी के लिए है। तो जो टीजीटी है उसमें इंटरव्यू नहीं है इस बार, पिछली बार तक था, पिछली बार तो यही रूल था। इस बार जो है इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। और पीजीटी में क्या है, वो 25 नंबर का वेटेज हो, 50 नंबर का इंटरव्यू हो। इस बार आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि एक बार आप केवल अच्छे से परीक्षा दीजिए, डायरेक्ट आप क्वालिफाई हो जाइए और अच्छे से आप बढ़िया जो है जॉब करिए। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैकेनिक्स में मेजरमेंट का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने में धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। नमस्कार।